एट टाइम्स हम लोगों ने अपने वेब पेज के कंटेंट्स को लॉजिकली ग्रुप करना होता है। एक लॉजिकल ग्रुपिंग आपको पता है कि आप डिव के एलिमेंट के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हर ग्रुप को आप डिव के थ्रू ही लॉजिकली सेपरेट कर देते हैं तो रीडिंग पर्सपेक्टिव से, मेंटेनेबिलिटी पर्सपेक्टिव से वो इतना अंडरस्टैंडेबल नहीं रहता। हर चीज़ आपने डिव में डाल दी, बस उनकी आईडीज़ आपने डिफरेंट कर दी, तो आपके पास लॉजिकल ग्रुप्स बन गए। तो ट्रेडिशनली तो इसी तरह होता था कि लॉजिकल ग्रुपिंग हमारे पास डिव्स के थ्रू होती थी। वहाँ पे क्या करते थे कि डिव, और अगर वेब पेज का हेडर है तो आई डी इज इक्वल टू हेडर कर देंगे, उससे पता चल जाएगा कि इस डिव के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो हेडर के तौर पे रेंडर होंगे। तो HTML5 के अंदर क्या किया गया कि सिमेंटिक टैग्स को इनकॉर्पोरेट किया गया, और फिर उसके थ्रू अब हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से मुख्तलिफ एलिमेंट्स को यूज़ करके स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये जो वेब पेज का पार्ट है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो उसके अंदर से कुछ हम लोग सिमेंटिक मार्कअप को डिस्कस कर लेते हैं। इसका HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका उसके विजुअल लेआउट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये कह लें कि ये जो सिमेंटिक टैग्स हैं ये जस्ट हमारे पास हमारे अपने यूज़ के लिए हैं, डेवलपर के यूज़ के लिए हैं, और इसके थ्रू हम लोग बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं एक वेब पेज के कंटेंट्स को। एक तो मेंटेनेबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसका एडवांटेज है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से जब हमारे पास लॉजिकली चीज़ें ग्रुप हुई हुई होंगी तो वो हमारे पास इजीली मेंटेनेबल होंगी, उसको मॉडिफाई करना, अपडेट करना आसान होगा। इसका एक और जो बहुत बड़ा एडवांटेज है वो हमारे पास एक्सेसिबिलिटी भी है। आपको पता है कि बहुत से लोग जो हैं वो देख नहीं सकते। अब वो अगर ब्राउजिंग कर रहे हैं और अगर हम लोगों ने सिमेंटिकली ग्रुप किया हुआ है तो जो एक वेब पेज का रीडर है जो एक वेब पेज को ओपन करके रीड करके सुना देता है, वो इन सिमेंटिक स्टैक को यूज़ करते हुए बड़े अच्छे तरीके से वो बता सकता है या रीड कर सकता है कि किस कंटेंट को जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। सिमेंटिक टैग्स के अंदर हम लोग कुछ टैग्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग एक देख लेते हैं कि सिमेंटिक टैग्स को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसका हेडर जो है वो उसके आप डिफरेंट वेब पेजेस को भी विजिट कर रहे होते हैं तो हेडर उसका ऑलमोस्ट सेम रहता है, फुटर उसका सेम रहता है, जो नेविगेशन लिंक्स हैं वो आपके पास उसके सेम रहते हैं, साइट पे एडवर्टाइजमेंट्स हैं, एडवर्टाइजमेंट्स तो चेंज होती हैं लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास सेम रहता है। एट टाइम्स एडवर्टाइजमेंट्स भी हमारे पास सेम रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास सिमेंटिक टैग्स हैं। हमारे पास एक हेडर का टैग है, नेविगेशन का टैग है जो जिसके अंदर नेविगेशन के लिंक्स होंगे। हमारे पास बाय द वे ये सारी चीज़ हमारे पास एक मेन के टैग में आ सकती है। मेन का एलिमेंट है, उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ सेक्शंस हो सकते हैं, सेक्शन के अंदर हमारे पास आर्टिकल्स हो सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम लोग साइट के अंदर डाल सकते हैं, और हमारे पास फुटर का टैग हो सकता है। तो ये हमारे पास इतना अपने जहन में रखना है कि ये हमारे पास लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए, लॉजिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो इट्स अ गुड हैबिट व्हेनेवर यू राइट कोड फॉर अ वेब पेज यू यूज़ दीज सिमेंटिक टैग्स। हेडर और फुटर हमारे पास सिंपल से एलिमेंट्स हैं, इनको यूज़ करना बहुत आसान है। जहाँ पे हम लोगों ने अपने HTML पेज का हेडर का कोड हम लोगों ने लिखना है, वहाँ पे चाहे हम लोग लोगोज यूज़ कर रहे हैं, हेडिंग्स यूज़ कर रहे हैं, पैराग्राफ्स यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोगों ने हेडर के अंदर ग्रुप कर देना है। हेडर के अंदर हमारे पास नेस्टेड सिमेंटिक एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसा हेडर के अंदर हमारे पास नैव हो सकता है। आपने देखा होगा हेडर के अंदर बाज़ बात लिंक्स जो होते हैं वो हमारे पास हर वेब पेज के टॉप पे लिंक्स दिए हुए होते हैं, तो आप नैव को जो है वो हेडर के अंदर भी डाल सकते हैं। फुटर के अंदर यूजुअली आपके पास कॉपीराइट की इन्फॉर्मेशन होगी, अबाउट अस का लिंक होगा, कॉन्टैक्ट अस का लिंक होगा, एड्रेस दिया हुआ होगा वेबसाइट का। वो जो चीज़ें हैं वो आप फुटर के अंदर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हेडर के अंदर एक रिक्वायरमेंट तो नहीं है लेकिन एक रिकमेंडेशन है कि जब आप हेडर का टैग यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आपके पास कोई ना कोई हेडिंग हो जो उस डॉक्यूमेंट के को डिस्क्राइब कर रही हो। इसके अलावा आप हेडर के अंदर दूसरे एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, लोगो यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे एलिमेंट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेविगेशन के अंदर आप लिंक्स को इकट्ठा कर देंगे, जिस तरह अगर हमारे पास ये लिंक्स हैं इंडेक्स, अबाउट, ब्राउज, इनके हम लोगों ने लिंक्स वेब पेज के साइट पे देने हैं तो उसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं नैव के एलिमेंट के अंदर। हर एक डॉक्यूमेंट का आपके पास कुछ उसके यूनिक कंटेंट्स होंगे, उसको आप मेन के टैग के अंदर रख सकते हैं। अगेन दिस इज जस्ट लॉजिकल ग्रुपिंग, इसका लेआउट के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, विजुअल अपीयरेंस के ऊपर कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। ये सिर्फ हमारी अपनी एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। इसी तरह मेन के अंदर हमारे पास जो है
मुख्तलिफ हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के सेक्शंस बना सकते हैं। हर सेक्शन के लिए हम लोग एक सेक्शन का एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों के पास अगर एक आर्टिकल है, एक वेब पेज के अंदर मल्टीपल आर्टिकल्स हो सकते हैं। हर आर्टिकल के लिए हम लोग जो है वो एक आर्टिकल का एलिमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। असाइड का एलिमेंट यूजुअली हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज़ कर लेते हैं, या कोई एडिशनल हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए हम लोग असाइड का एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। इन सिमेंटिक एलिमेंट्स को यूज़ करने का ये भी फ़ायदा है कि जिस तरह जब आप एक वेब पेज को डेवलप कर रहे हैं, उसके आप फ्रंट एंड को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप ये यूज़र एजेंट के थ्रू आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये आपके पास वेब पेज जो ओपन हो रहा है ये एक ब्राउज़र में, एक डेस्कटॉप ब्राउज़र में हो रहा है या एक मोबाइल के ब्राउज़र में हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने सिमेंटिक्स टाइप यूज़ किए हुए हैं तो आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर ये वेब पेज एक मोबाइल फ़ोन के अंदर ओपन हो तो ये साइड वाले लिंक्स को, साइड वाले जो लिंक्स नहीं है, ज़रूरी नहीं है उसमें लिंक्स हो, एडवर्टाइजमेंट्स भी हो सकती हैं, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, तो जो साइड वाले एलिमेंट्स हैं उनको आप हाइड कर दें। तो उससे क्या होगा कि मेन कॉन्टेंट्स जो हैं वो आपके पास मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे। इसी तरह कुछ सिमेंटिक टैग्स हैं जो हमारे पास फिगर्स से रिलेटेड होते हैं। इसके अलावा और भी हैं हमारे पास। फिगर के सिमेंटिक टैग के अंदर क्या होगा, देखें जो इमेज है वो एक बस इमेज आपके वेब पेज में आ जाएगा, लेकिन आपको पता है कि जो आपके पास बुक्स आप पढ़ते हैं उसके अंदर इमेज होता है, उस इमेज के नीचे उसकी कैप्शन लिखी हुई होती है कि व्हाट दिस इमेज इज़ अबाउट। वो कैप्शन जो है वो आप इमेज के एट्रीब्यूट के अंदर आप उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो उसकी एक लॉजिकल ग्रुपिंग के लिए एक फ़िगर का हमारे पास एलिमेंट यूज़ होता है। फिगर के हमारे पास उसके अंदर हम लोग एक इमेज स्पेसिफाई कर देते हैं, वो इमेज हमें नज़र आ जाता है, और उसके ऊपर या उसके नीचे हम लोग फिगर कैप्शन दे देते हैं। तो वो जो कैप्शन है वो हमारे पास उस इमेज के नीचे नज़र आना शुरू हो जाती है, जिस तरह हमारे पास बुक्स के अंदर होता है। इसी तरह हमारे पास कुछ सिमेंटिक टैग्स डिटेल और समरी से रिलेटेड है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि किसी चीज़ को हम लोग चाहते हैं कि वो बाय डिफ़ॉल्ट हिडन हो, जब यूज़र उसको क्लिक करे तो वो चीज़ एक्सपैंड हो जाए। तो वो जो चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं वो चीज़ हम लोग समरी के टैग में डाल देते हैं। पहले डिटेल का एलिमेंट यूज़ करते हैं, उसके अंदर समरी के अंदर हमारे पास वो चीज़ एज इट इज़ लिखी हुई आ जाएगी, जिस तरह ये लिखा हुआ आ जाएगा इमेज, लेकिन नीचे इमेज नज़र नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इमेज को हम लोगों ने समरी के बाद लिखा हुआ है। जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये काइंड ऑफ एक्सपैंड हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ पे इमेज तो इसी तरह लिखा हुआ होगा, नीचे वो इमेज डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह हम लोग डिटेल्स के अंदर हम लोग इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, हम लोग पैराग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग फर्दर एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनसे होगा क्या कि जब हम लोग उस एरो को क्लिक करेंगे तो तब ये चीज़ एक्सपेंड होगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास एक्सपेंडेड नज़र नहीं आएगी। तो इस तरह की अपीयरेंस के लिए आप डिटेल और समरी के टैग्स को यूज़ कर सकते हैं।